हेलो स्टूडेंट्स, आज इश्यू ऑफ शेयर्स में हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कंपनी, आपको जैसे पता है कि कंपनी अपनी शेयर के पोर्शन को, यानी कि जो शेयर है उसके पोर्शंस मांगती है, जिसे बोलते हैं कॉल्स। जिसे बोलते हैं क्या? कॉल्स। टाइम टाइम पे वो कॉल मांगी जाती है और कॉल रिसीव भी की जाती है कंपनी के द्वारा। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो ड्यू डेट पर किसी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जब पेमेंट ही नहीं करेंगे तो कंपनी को वो पैसा रिसीव नहीं होता है, और कंपनी को जब वो पैसा रिसीव नहीं होता है तो कंपनी उसे कंसीडर करती है कॉल्स इन एरियर। ये कॉल इन एरियर का मतलब ये नहीं है कि वो जबरदस्ती ही पैसा नहीं देते हैं, जानबूझकर पैसा मार देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें नुकसान तो शेयर होल्डर का ही है, इन्वेस्टर का ही है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कोई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे हमारे एग्जांपल ले लो, हम लोग कभी टाइम पे किराया दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते किसी कारणों से, तो वही बात वहां पे भी है, कई कारण हो जाते हैं। तो वो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी को वो पैसा नहीं मिल पाता, और कंपनी को नहीं मिल पाता है तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। लास्ट जो वीडियो हमने देखा था, जो टॉपिक स्टडी किया था, उसमें क्या था? उसमें मैंने प्रीमियम के बारे में बताया था, तो मैं वो टॉपिक को इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ प्रीमियम भी है और कॉल्स इन एरियर भी है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप प्लीज नोट कर लेना पॉज करके अपने वीडियो को, और फिर इसकी शुरुआत करना, जिससे कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। श्रद्धा लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर। ध्यान रखिए यहाँ रुपीज नहीं है, यानी कि ये नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, और हमें यही चाहिए होता है। हमें नंबर ऑफ शेयर की ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि सिक्योरिटी के नंबर्स हमें बहुत पता होने चाहिए कि कंपनी ने कितनी सिक्योरिटी इश्यू की है। तो हमें पता चल गया 50,000 दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था रुपीज दिया था, तो हमें डिनोमिनेशन से डिवाइड करना पड़ा था, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता था नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। यहाँ दिया है, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, 30% प्रीमियम पे इश्यू होता है। और अगर मैं 30% कैलकुलेट करता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप परसेंटेज निकालो प्रीमियम का या किसी भी प्रॉफिट का, वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा 10 रुपए पे। तो 10 रुपए का 30% कितना हुआ? 3 रुपए। तो कंपनी इस शेयर को 10 प्लस 3 कितने रुपए में बेच रही है? 13 रुपए में पब्लिक को बेचने वाली है। अब ये अमाउंट किस तरह से पे करनी थी उन्होंने, देखिए हमें 13 रुपए लेने हैं, ध्यान रखना। 10 रुपए तो कैपिटल के लेने हैं और 3 रुपए किसके लेने हैं? प्रीमियम के। यानी कंपनी टोटल 13 रुपए लेगी। अब 13 रुपए कैपिटल नहीं है, 13 रुपए तो शेयर बेच रही है, 10 रुपए ही उसमें से कैपिटल और 3 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है। अब क्या 3 रुपए एप्लीकेशन जो है वो पूरा कैपिटल है? नो, इसमें बोल दिया है कि 1 रुपए प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि 2 रुपए तो कैपिटल का पैसा होता होगा और 1 रुपए प्रॉफिट यानी प्रीमियम का होगा। ये बात ध्यान रखना। उसी तरह से 4 रुपए अलॉटमेंट में मांग रही कंपनी की, तो क्या 4 रुपए का 4 रुपए पूरा हम क्या मान ले? कैपिटल मान ले क्या? नहीं, क्योंकि उसमें भी 1 रुपए क्या है? प्रीमियम है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 3 रुपए तो कैपिटल का है और 1 रुपए किस चीज का है? प्रीमियम। ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के ट्रीटमेंट के लिए कि कितना रुपए प्रीमियम है और कितना कैपिटल का पैसा है। 3 फर्स्ट कॉल का है, क्या 3 रुपए पूरा कैपिटल का है? सर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है तो पूरा कैपिटल है। 3 पूरा क्या है? कैपिटल है। प्रीमियम इसमें 0 है। इसमें मतलब क्या हो गया? प्रीमियम 1 रुपए तो यहां चला गया, 1 रुपए यहां, 2 रुपए का प्रीमियम निपट गया। अब प्रीमियम कितने रुपए का बचा? टोटल प्रीमियम 3 रुपए का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 ही रुपए हो रहा है, तो अभी भी प्रीमियम कितना रुपए है? 1 रुपए। अब कॉल कौन सी बची है? एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल होनी है, उसे सेकंड कॉल भी कह सकते हैं, उसे या फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, लेकिन कितने रुपए की होगी इसको देख लेते हैं। 4 3 7 3 10, 10 रुपए यहाँ हो गए। कितने रुपए मांगने टोटल? आपने मांगने हैं 13 रुपए, हम कितने रुपए मांग चुके हैं? 10 रुपए। तो लास्ट कॉल कितने की होगी? 3 रुपए की। ये तो पता चल गया कि लास्ट कॉल 3 रुपए की होगी। अब ये भी पता कर लेते हैं कि जो ये लास्ट कॉल 3 रुपए की है, क्या 3 रुपए पूरा कैपिटल होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 रुपए प्रीमियम बचा हुआ भी तो इसमें शामिल है, तो वो प्रीमियम भी इसमें शामिल होगा। इसलिए 3 रुपए में से 2 रुपए का पैसा, 2 रुपए कैपिटल है और 1 रुपए प्रीमियम। अब हम क्लियर हो गए। 1 2 3 प्रीमियम क्लियर हो गया, 3 2 5 3 8 और 2 10 कैपिटल क्लियर हो गया। यानी कि कैपिटल का 10 रुपए और प्रीमियम का 3 रुपए यहाँ पे तो हमने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है। एक्स हु होल्ड्स
1000 शेयर डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अलॉटमेंट एंड कॉल, कौन कौन सा पेमेंट नहीं किया उसने? ना तो अलॉटमेंट का पेमेंट किया, ना कॉल्स का। यहां कॉल्स का मतलब कितनी कॉल आएंगी? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसलिए कॉल्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कॉल्स डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। Why a holder of 2500 shares did not pay call money? Did not pay call money। तो call money कैसे बोला जाता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल को call money बोला जाता है। तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दे दिया होगा, केवल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है, केवल कॉल मनी का पेमेंट उसने नहीं किया है। तो ये चीजें हम देख लेंगे। कई सारे कंसेप्ट हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए चलना, इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कितने शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन मिली होंगी। तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री यही होगी ना, टू। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। ध्यान रखना एप्लीकेशन में प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम कभी भी बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं शो करना। आप देखो कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 3 रुपए की। मैं नहीं कह रहा 3 रुपए की कैपिटल है, बोलो 3 रुपए की एप्लीकेशन है। कंपनी एप्लीकेशन मांगती है, कैपिटल नहीं। अलग से ही नहीं कहेगी मुझे कैपिटल का 2 रुपए दो, 1 रुपए प्रीमियम, जैसा नहीं बोलेगी। वो कहेगी 3 रुपए एप्लीकेशन में दो, 4 रुपए अलॉटमेंट में दो, 3 रुपए फर्स्ट कॉल में दो। इस तरह से मांगा जाता है। तो मांगना क्या होती है? कॉल मांगी जाती है। तो एप्लीकेशन 3 रुपए कंपनी ने मांगे थे, लोगों ने कहा कि चलो मुझे इतने शेयर दे दो, मुझे उतने शेयर दे दो। कंपनी के पास एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से आ जाती है। लेकिन कितने शेयर पर? कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे? 50,000। तो 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 1,50,000 रुपए की एप्लीकेशन रिसीव होती है। आपको समझ में आ गई बात? 50,000 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन था। आप नरेशन क्या दे देंगे? बीइंग क्या? एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स, कितने रुपए के हिसाब से? एट द रेट ऑफ 3 ईच। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस फिल कर देगा वो, इसलिए आप लोग नरेशन जरूर लिखें, क्योंकि नरेशन शेयर्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं नरेशन को ओरली आपको बताता हूं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी, पहली बैंक वाली, दूसरी इसको ट्रांसफर करने की। हम दिखाएंगे, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की एप्लीकेशन मिली थी? 1,50,000। टू क्या? अब आपने बताना है कि 3 रुपए जो आपको ये मिली थी 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन, क्या 3 का 3 रुपए कैपिटल है क्या? क्योंकि आपने कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है इसे। नेक्स्ट एंट्री में आप लिखोगे 2 शेयर कैपिटल। बताओ क्या पूरा का पूरा 3 रुपए शेयर कैपिटल है? अब बोलोगे नहीं, इसमें से 2 रुपए शेयर कैपिटल है, तो 1 रुपए क्या है? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात क्लियर हो गई? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करने का मतलब ये है, वो फायदा है हमारा। इनटू कितने शेयर्स पे? अगेन 50,000 शेयर्स, अगेन 50,000 शेयर्स, तो ये हो गया 1 लाख और 50,000। तो 1 लाख रुपए ये और 50,000 रुपए ये क्रेडिट किए जाएंगे। आई होप कि आपको एप्लीकेशन की एंट्री समझ में आ गई होगी। क्लियर बात? अब देखो, अब जब कंपनी को एप्लीकेशन मिल जाती है इन्वेस्टर की तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से, कि भाई हमें ये शेयर्स आपके चाहिए, तो कंपनी कहती है ठीक है। टाइम टाइम पे फिर कंपनी क्या करती है? मांगने लगती है कॉल्स को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल होती है एप्लीकेशन के बाद, वो कौन सी कॉल होती है? नेक्स्ट कॉल जो आएगी वो आएगी क्या? वैसे एप्लीकेशन मिटा देता हूं, ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल आएगी वो आएगी अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कंपनी मांगने शुरू करती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक चीज मुझे ये बताओ, मान लिया जाए आप क्वार्टरली फीस देते हैं। क्वार्टरली फीस जब देते हैं तो कब ड्यू होती है? जब कंपनी यानी कि जब स्कूल मांगता है तभी तो आप पे करते हैं ना। तो पहले मांगी जाती है, उसके बाद पे करते हैं, और पे करने के बाद क्लास टीचर टैली करता है वेबसाइट में कि किन किन बच्चों का पैसा आ गया है। जिन बच्चों का पैसा आ गया उनको कोई कॉल नहीं किया जाता, और जिनका पैसा नहीं आया उनके घर में कॉल चले जाता है कि आपके बच्चे का पैसा नहीं आया, आपकी फीस नहीं आई है, आपका नाम स्टॉक ऑफ हो जाएगा, नाम कट जाएगा करके आता है ना मैसेज। तो कॉल आता है या मैसेज आता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कब होता है? पहले तो मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 की 40 फीस दे देंगे,
हम तो यही मान के चलते हैं ना। तो 40 के 40 बच्चों से पूरी फीस मांगी जाती है हर एक क्वार्टर की। लेकिन हमें कब पता चलता है किसी बच्चे ने पैसा नहीं दिया? कब पता चलता है? जब हम टैली करते हैं कि कितने बच्चों ने फीस दे दी है, जब हम उसकी रिसीट देखते हैं वेबसाइट पे। तो वही कंसेप्ट यहां भी कंपनी करती है। मांगती तो सारे शेयर होल्डर से पैसा है, कहेगी कि भाई हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, तो मैं अलॉटमेंट कितने रुपए है? 4 रुपए, कहीं 3 मत मांग लेना। कंपनी कॉल्स ड्यू करेगी, अलॉटमेंट 4 रुपए, कहीं 3 मत मांग लेना। जब भी अलॉटमेंट का नाम मैं लिख रहा हूं तो अलॉटमेंट की मनी भी उसी के सामने लिखी जाएगी। फर्स्ट कॉल का लिखूंगा तो फर्स्ट कॉल की मनी, फाइनल कॉल लिखूंगा तो फाइनल कॉल की मनी उसके सामने मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जो चीज लिख रहा हूं उसके सामने वही मनी। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। अब बताओ अलॉटमेंट में से कैपिटल का पार्ट कितना था? 4 रुपए मैंने वहां क्लियर कर रखा है। कैपिटल का पार्ट था 3 रुपए और 1 रुपए किसी का था? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। क्लियर है? कितने शेयर्स पर? 50,000 शेयर्स पर। 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 1। मांगा तो हमने पूरा 2 लाख रुपए हमने मांगे किस चीज के? अलॉटमेंट के, जिसमें से 1,50,000 रुपए थे किसके? कैपिटल के, और 50,000 रुपए थे किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। नरेशन क्या दोगे? बीइंग allotment due on 50,000 shares at the rate of 4 each including 1 premium। समझ में आ गई बात? अब आते हैं रिसीव की बारी। जब हम पैसा रिसीव करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई पैसा कॉल इन एरियर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि कहां से कॉल इन एरियर। कभी भी ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग होगी तो अलॉटमेंट से ही शुरू हो सकता है। अब जब अलॉटमेंट रिसीव करने की बारी आई तो हमें पता चला कि भाई कुछ शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ऐसे कौन कौन से शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। X who holds 1000 share did not pay the amount due on allotment and calls। इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। Y a holder of 2500 shares did not pay the amount of call। इसने केवल कॉल मनी नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ? X और Y में से कौन है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी? केवल X। केवल कौन है? X, जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। और जो व्यक्ति, जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता वो कॉल इन एरियर में मान लिया जाता है। नुकसान है कंपनी के लिए, तो ऑब्वियसली कंपनी इसको क्या करेगी? डेबिट करेगी, या रिकवरेबल भी बोल सकती है कॉल इन एरियर में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जितना पैसा मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे आएगा? क्लियर कर दें, देखिए इसको देखिएगा। हाँ, हमने 50,000, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं, अमाउंट से भी शेयर से भी। 50,000 शेयर पे पैसा मांगा था, लेकिन X जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे, उसने पेमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि हमें जो पैसा मिला है केवल कितने शेयर्स पर मिला होगा? 49,000 शेयर्स पे मिला होगा। तो 49,000 शेयर्स पे कितना मिला होगा? 4 रुपए। मांगा ही 4 रुपए था तो मिलेगा भी 4 रुपए। तो 4 रुपए आपका अगर मिला होगा तो आपको मिला 1,96,000। कितना मिल गया? 1,96,000। अब बोलोगे 1,000 कहां गया? 1,000 गया कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरिया बताओगे, क्लियर करोगे कि गया कहां वो? 1,000 शेयर के होल्डर ने हमें 4 रुपए का जो पेमेंट था वो किया ही नहीं। इसका मतलब है वो 4,000 रुपए क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। टोटल कितना मांगा था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल मांगा था 50,000 शेयर्स पे। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। हमने अलॉटमेंट मांगी थी ना 2 लाख रुपए की। अलॉटमेंट 2 लाख मांगी थी, जिसमें से केवल 49,000 शेयर्स ने पेमेंट किया, बाकी 1,000 शेयर के होल्डर ने तो पेमेंट ही नहीं किया। तो जो पेमेंट नहीं किया वो आप किसमें लिख देंगे? कॉल्स इन एरियर में। इसमें लिख देंगे कॉल्स इन एरियर में, वो लिख दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिवली इसका एक और तरीका है। इसका एक और क्या तरीका है? आप सीधी सीधी क्या एंट्री करें? जितना मिला उसकी एंट्री कर दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,96,000, 1,96,000 ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर ये करना कि आप कॉल इन एरियर वाले मेथड का ही यूज करें। दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, ध्यान रखें दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला इंडिपेंडेंटली आपसे क्वेश्चन वाला पूछता है कि कॉल इन एरियर वाले मेथड से करो या इस वाले मेथड से करो। तो अगर दोनों ही मेथड में आपको बता रहा हूं, कॉल इन एरियर वाले में आपने कॉल इन एरियर को शो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे मेथड में क्या होगा? कॉल इन एरियर को शो करने की जरूरत नहीं है। बस जितना मिला उसकी एंट्री करो, जितना नहीं मिला उसको
छोड़ दो, उसकी एंट्री करो ही मत, कॉल इन एरियर दिखाओ ही नहीं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉल इन एरियर वाले मेथड से ही आपको अभी बता रहा हूं, उसके क्वेश्चन भी हम आगे को करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, अलॉटमेंट क्लियर हो गया। चलो मैं अलॉटमेंट मिला देता हूं, अभी नोट कर लेना प्लीज। हाँ, अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल आएगी? अलॉटमेंट के बाद आएगी फर्स्ट कॉल। देखो अभी हमारा इरादा क्या था, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उससे पैसे ही मांगना छोड़ देंगे। होता क्या है, फीस अगर स्टूडेंट से नहीं मिलती है 15 तारीख तक तो क्या हम पैसा ही मांगना छोड़ देते हैं, सीधे नाम काट देते? नहीं, हम उसे घर में फिर कॉल करते हैं, फिर बोलेंगे कि भाई पैसा दे, फिर कॉल करेंगे, फिर पैसा दे। तो इस तरह से कॉल किया जाता है, लेकिन एक तय तिथि तक अगर वो पैसा नहीं देता तब नाम काटा जाता है। तो वही बात है यहाँ पे भी क्या होगा कि हम पैसा मांगते रहेंगे जब तक कि कॉल डिसाइड नहीं होगी, जब तक कि यहाँ पे वो देखो नाम काटने का, यानी कि शेयर होल्डर का जो नाम कटना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे होगी, जिसे बोलते हैं फॉर फीचर। क्या बोलते हैं? फॉर फीचर। लेकिन वो फॉर फीचर का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा, अभी नाम कटने का कंसेप्ट नहीं, अभी मांगने का ही है, मांगते जाओ, वो दे जाए ना दे। चलो देखते हैं। अब कंपनी ने कहा कि चलो फर्स्ट कॉल तो मांग लेते हैं, क्या पता फर्स्ट कॉल में पैसा दे दे, देखते हैं फर्स्ट कॉल में दे रहा है या नहीं। अब हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल मांगी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की थी। क्या इसमें कोई प्रीमियम वगैरह था? हम पूरे 50,000 शेयर पे मांगेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि 1,000 ने नहीं दिया तो उसमें मांगे नहीं, हम पूरे मांगेंगे, क्योंकि कंपनी ने अभी उनको निष्कासित नहीं किया है, उनको रेस्ट्रिकेट नहीं किया है, उनकी टीसी नहीं दी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं मान सकते कि उनको हटा दिया गया होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी कंटिन्यू मांगेगी, पैसा मिले चाहे ना मिले। तो 50,000 शेयर कंपनी के पास थे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल था, जो कि फर्स्ट कॉल का जो पूरा पैसा था वो किस चीज का था? पूरा ही कैपिटल का था, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं था। तो 1,50,000 रुपए कंपनी ने मांगे किस चीज के? 1,50,000 रुपए मांगे कंपनी ने फर्स्ट कॉल के। आप लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। अब रिसीव करते समय दिमाग लगाओ, रिसीव करते समय यहां डिफॉल्टर बढ़ गए हैं। एक्स तो पहले से ही डिफॉल्टर था, उसने ना तो अलॉटमेंट दिया और ना ही कॉल्स दी, ये तो पहले से ही डिफॉल्टर चल रहा था। वाई एक और डिफॉल्टर आ गया यहां से, कॉल से, फर्स्ट कॉल से एक और डिफॉल्टर बढ़ गया है वाई, जिसके पास कितने शेयर है? 2,500 शेयर। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड कॉल कितने शेयर पे नहीं मिलेगी? 1,000 पे तो मिली नहीं रही थी, 2,500 और बढ़ गया, यानी कि कॉल इन एरियर अब कितने शेयर पे हो गया? 3,500 शेयर पे कॉल इन एरियर बन जाएगा। तो कंपनी को 3,500 शेयर पे ना तो फर्स्ट कॉल मिलेगी और ना ही सेकंड कॉल। तो मिलेगी कितने शेयर पे? मांगे थे 50,000 शेयर पे पैसा, 3,500 पे नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा कितने पे? मिलेगा 46,500 शेयर पे। तो आप एंट्री करेंगे बैंक की, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 46,500। कहां से आया? समझ में आ गया ना? 46,500 शेयर पे ही कंपनी को क्या मिली है? फर्स्ट कॉल मिली है। 3 रुपीज के हिसाब से तो दिया जाएगा 1,39,500 रुपीज आपको रिसीव होंगे। कॉल रेट कितना हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर डेबिट 3,500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10,500 रुपए। कितना हो जाएगा? 10,500 रुपए। 2 शेयर किस चीज का पैसा था? ये फर्स्ट कॉल 1,50,000। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं, कॉल का पैसा था 1,50,000, जिसमें से मिला केवल 1,39,500, 10,500 नहीं मिला। हम केवल अभी दिखाएंगे, नरेशन में भी शो करेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 46,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। हम दिखाएंगे ये 46,500 शेयर पे ही हमें पैसा मिला है। अब आते हैं लास्ट फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल मैं पहले बता चुका हूं 3 रुपए की है, जिसमें से 3 रुपए की है, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए कैपिटल है। तो हम मांगते हैं पूरे शेयर पे पैसा मांगेंगे, ध्यान रखना, जब तक फोर फीचर नहीं होता। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे? 50,000। ये वर्किंग जरूर यहां दिखाना,
जहां पर आप डेट लिखते हैं ना, डेट नहीं है, डेट नहीं देंगे तो उसके बगल में जरूर वर्किंग दिखाना। इनटू कितना 3, ये भी 3 है, लेकिन यहां पर वो शेयर कैपिटल जो है वो 2 है और 1 रुपए किसी का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है 1 रुपीज। 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 1, तो ये आता है आपका 1,50,000 रुपए, 1,50,000 हमारी क्या है, सेकंड कॉल है, जिसमें से 1 लाख रुपए हमारे हैं कैपिटल के और 50,000 रुपए की चीज के हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। आप लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 each इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। ड्यू करिए, अभी अब रिसीव करने की बारी आती है, फिर से वही बात है, अभी भी 3,500 शेयर के होल्डर ने कॉल नहीं दिया हुआ, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ डिड नॉट पे द कॉल मनी एंड कॉल्स, तो कॉल नहीं दिया तो दोनों ने ही नहीं दिया, एक्स ने भी नहीं दिया और वाई ने भी नहीं दिया। तो कितने शेयर पे आपको सेकंड कॉल मिली होगी? 50,000 पे मांगा था, 3,500 शेयर पे नहीं मिली, तो मिली कितने शेयर पे? केवल 46,500 शेयर में। सेम इसकी तरह एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 46,500 इंटू 3, 1,39,500 टू कॉल इन एरियर तो डेबिट नहीं किया, वो भी डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर में पैसा नहीं दिया? 3,500 इंटू कितना 3 रुपए मांगा था ना उनसे, उन्होंने नहीं दिया, 10,500 और किसी का पैसा था ये? टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा? 1,50,000। नरेशन में फिर वही दे देंगे, बीइंग कितने शेयर पे आपको फाइनल कॉल मिली? बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 46,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। देखो दोनों 3 रुपीज पे फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, बस ये था कि फाइनल कॉल में 1 रुपये प्रीमियम इंक्लूड था। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन में आपके लिए इसको ऑल्टर कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को, वो आप खुद घर से बनाना। 50,000 की जगह यहां पर 1,50,000 शेयर्स हैं, कितना हो गया? 1,50,000 शेयर हैं। 30% प्रीमियम की जगह यहां पर हो जाएगा 50% प्रीमियम है, कितना परसेंट प्रीमियम है? 50% प्रीमियम है। 2 रुपए यहां पर को है, 1 रुपए यहां पर को है प्रीमियम का, 2 रुपए यहां पर को है प्रीमियम, ये 4 रुपए हो जाएगा, ये 5 रुपए। क्लियर है? 5 4 9 10 11 12 13 14, ठीक है, क्लियर होगी बात। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैलेंस अमाउंट इसमें हो जाएगी, वो आप खुद निकाल लेना। एक्स के पास कितने शेयर हैं? यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर है 5,000 शेयर और वाई के पास हैं कितने शेयर? वाई के पास हैं 10,000 शेयर। क्लियर है? अब इसके बेसिस पर आपने सेम जनरल एंट्री बनानी है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम फिर कॉल इन एरियर लेंगे, बट एक और चीज उसमें शामिल करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे क्या? कॉल इन एडवांस इंक्लूडिंग कॉल इन एरियर। थैंक यू वेरी मच।